गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज एक सेट बतलाऊंगा, रीजनिंग का रहेगा, जो आपको सीसैट की परीक्षा में, स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा में, इसके अतिरिक्त बैंकिंग की परीक्षा में, एसएससी सीजीएल, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। एक बक्से में जिसमें गोलियां हैं, लाल गोली से 3 कम सफ़ेद गोली है और हरी गोली से 5 अधिक सफ़ेद गोली है, यानी 3 तरह की गोलियां इसमें रखी गई हैं। एक आपका लाल है, एक सफ़ेद है और एक हरी है। यदि 10 सफ़ेद गोलियां हैं, लाल गोली से 3 कम सफ़ेद गोली है, लाल गोली से 3 कम है तो लाल गोली से 3 ज़्यादा है, और हरी गोली से 5 अधिक सफ़ेद है तो हरी 5 होगा तो 5 ज़्यादा हो गया। ये अब टोटल आपसे पूछा गया कितनी गोलियां हैं उस बॉक्स में, तो 13, 10, 23 और 5, 28। ये आपका आंसर रहेगा। 6 लड़के ABCD E और F ताश का एक खेल खेलते हैं और प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों की एक गड्डी है। इस क्वेश्चन में देखिए ABCDE और F, और प्रत्येक के पास 10, 10, 10, 10 और 10, यानी कुल 60 है। F 2 पत्ते A से उधार लेता है और 5 पत्ते C को दे देता है। F 2 पत्ता अगर इससे उधार लेगा तो इसमें 2 घट जाएगा और ये 12 हो जाएगा। और फिर क्या करता है, 5 पत्ता कहता है C को दे देंगे, यानी ये घट करके 7 हो गया और ये 5 बढ़ करके 15 हो गया। अगला इंफॉर्मेशन, C 3 पत्ते B को देता है। अब ये C जो है वह 3 पत्ता B को देगा, जबकि B 6 पत्ता D को देगा। अगर ये 3 पत्ता इसको देगा तो इसके पास 13 हो जाएगा और 3 घट करके ये 12 हो जाएगा। और B 6 पत्ता D को दे देता है। अब यहाँ से 6 पत्ता वह D को देगा तो ये घट करके 7 हो जाएगा और 6 यहाँ बढ़ करके यह 16 हो जाएगा। इसके आगे देखिए, अब D 1 पत्ता E को देता है, D 1 पत्ता E को देता है। अब D बोला 1 पत्ता हम E को देंगे तो ये घट करके 15 होगा और इसका 11 हो जाएगा। फाइनली A के पास 8 है, B के पास 7 है, C के पास 12 है, D के पास 15 है, इसके पास 11 है और F के पास 7 है। आपस में ही पत्ते बांट रहे थे, इसलिए 60 का 60 पत्ता रह जाना चाहिए। 8, 7, 15, 12, 27 और 15, 42 और 11, 53 और 7 हो गया 60। अब प्रश्न है, D और E के पास ताश के जितने पत्ते हैं, तो D और E के पास अभी 26 पत्ता है। तो प्रश्न में यह है कि किस कॉम्बिनेशन के पास 26 है। पहला विकल्प ABC, ABC के पास 8, 7, 15 और 12, 27 है। ये आपका काम नहीं करेगा, ये 27 हो गया। दूसरा ऑप्शन BCF, BC और F 7, 12, 7, 19 और 7, 26, ये काम कर गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B, BC और F के पास 26 पत्ते हैं। एक घन के 6 विभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न रंग VIBGYO से रंगा गया। आप क्या कीजिए, ये घन को ऐसे लिख लीजिए, 4 सतह हो गया और ये ऊपर छत और नीचे फर्श, ऐसे लिख लीजिए, आसान होगा। Y, O और B संलग्न फलकों पर हैं, यानी एडजेसेंट पेसेस पर है Y, O और B। तो अगर मैं यहाँ Y लिखता हूँ तो यहाँ O और यहाँ B चला जाएगा, ये कहलाएगा तीनों संलग्न है, कोई विपरीत नहीं है।
अब इनसे और ज्यादा रिलेटेड लेने का प्रयास कीजिए। दो दो डेटा यहां देखिए है, बी जी और वाई संलग्न है, तो बी वाई के साथ जी संलग्न होना चाहिए। तो जी वाई का भी पड़ोसी, तो वाई का ये दोनों, लेकिन बी का भी पड़ोसी चाहिए, ये तो बी का विपरीत हो जाएगा, यहां रहेगा जी। अब और देखिए, ओ बी और बी संलग्न है, तो ओ बी और बी उसका संलग्न है, इधर नहीं जाएगा, कन्फर्म यहां जाएगा। आई जी और वाई संलग्न है, जी वाई और ये वाला आई घूम करके जी का पड़ोसी बनेगा। प्रश्न है ओ के विपरीत कौन सा होगा, ये ओ है, उसके विपरीत जी होगा, बी के विपरीत आई होगा, वाई के विपरीत वी होगा। आंसर आपका तैयार। यदि P का अर्थ है भाग, Q का अर्थ है घटाव, एक बात ध्यान दीजिए, इसमें ना ऑप्शन से चेक किया जाता है, इसमें संयोग से हर एक ऑप्शन में नंबर वही है, PQR वही है, हर एक ऑप्शन में वही है, केवल रिजल्ट आपका डिफरेंट है। P का अर्थ होता है भाग, यहाँ P है, इस जगह पर भाग। फिर कहा गया Q का अर्थ है घटाव, यहाँ Q है, यहाँ घटाव लगेगा। R का अर्थ है गुना, यहाँ R है, यहाँ गुना करेंगे। और S का अर्थ होता है जोड़, यहाँ S है, यहाँ जोड़ेंगे। बाकी हर एक में देखिए सेम चीज लिखा हुआ है आपका, तो आप एक चेक आप सेट सॉल्व कर देते हैं, बॉडमास यूज करेंगे। पहले ये सॉल्व होगा, 70 भाग 2 35, फिर ये सॉल्व होगा, 4 गुना 5 20, तो डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, एडिशन जाएगा, 35 और 6 41, और 20 घट जाएगा 21, ये 21 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, इनमें 3 विवाहित युगल हैं, जिनमें 2 डॉक्टर हैं। सोचिए, 2 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, और 2 लॉयर हैं, 2 वकील हैं। प्रत्येक व्यवसाय में एक पुरुष और एक महिला है, ये मेल ये फीमेल, पुरुष और महिला, परंतु आपस में पति पत्नी नहीं है। डॉक्टर की माँ डॉक्टर है, बी का भाई इंजीनियर है, ए को 2 पुत्र हैं, सी की सास एफ है, और डी इंजीनियर नहीं है। इसमें ना ये इंफॉर्मेशन बढ़िया है शुरू करने के लिए। ए को 2 पुत्र हैं, क्यों बढ़िया है, क्योंकि कहा गया कि 6 आदमी में 3 विवाहित युगल है, इसका मतलब सब आदमी विवाहित है। तो अगर ए को 2 बेटा है, एक पुत्र ये है और दूसरा पुत्र ये है, सब विवाहित है, इसलिए इसका भी स्पाउस होगा, इसकी पत्नी आ जाएगी और इसकी भी पत्नी आएगी। उस इंफॉर्मेशन को शुरू करने से, उससे शुरू करने से ये फायदा है, सबका सीट मिल गया। अब ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, सी की सास एफ है, सास ऊपर के जनरेशन में जाए, तो ये सास होगी एफ, और ये सी की सास है, सी का नाम इस दोनों घर में कहीं जाएगा। डॉक्टर की मां डॉक्टर है, देखिए डॉक्टर की मां, तो मां इसमें यही एक बन रही है, तो ये हो जाएगी डॉक्टर, और ये इन दोनों में से किसी की मां है, दोनों की मां है, तो इनमें से किसी को डॉक्टर बना दीजिए। डॉक्टर की मां डॉक्टर है, तो मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर खर्च हो गया। बी का भाई इंजीनियर है, देखिए बी का भाई अगर इंजीनियर है तो भाई ये दोनों है, और एक आदमी इंजीनियर होगा, ये इंजीनियर है, और ये बी का भाई है, बी का भाई इंजीनियर, तो पुरुष इंजीनियर भी खर्च हो गया। 3 विवाहित युगल में ए मेल हो गया, तो मेल में डॉक्टर इंजीनियर खर्च हो गया है, इसलिए एक बच गया वकील, ये ए हो गया वकील। अब महिला में एक इंजीनियर एक लॉयर है,
इंजीनियर की पत्नी इंजीनियर नहीं होगी, इंजीनियर की पत्नी इंजीनियर नहीं होगी, क्योंकि पति पत्नी का व्यवसाय एक जैसा नहीं था। लास्ट में एक इंफॉर्मेशन है, डी इंजीनियर नहीं है, तो डी इन दोनों घर में नहीं जाएगा, डी यहां जाएगी। अब सी का रास्ता वहां बंद हो गया, सी कन्फर्म यहां बच गया। ई को यहां डाल। प्रश्न एक पूछा गया सिंपल, तो डॉक्टर कौन है? वह तो मुझे पहले ही मिल चुका था, एक एफ है और एक बी है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी और एफ डॉक्टर हैं। एक दिवसीय मैच में 50 ओवर में 300 गेंदों में कोई बल्लेबाज अधिकतम कितने रन बना सकता? तो एक ओवर में 6 बॉल है, पहले बॉल पर छक्का लगा, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6। वो क्या करता है कि 5 बॉल पर 6 रन बना लेता, और अंतिम बॉल पर वह 3 रन बनाता है। देखिए ये भी लिखा हुआ है कि आपका वाइड नहीं होगा, नो बॉल नहीं होगा, ओवर थ्रो नहीं होगा, कुछ नहीं, तो आप दौड़कर मैक्सिमम 3 रन ले सकते थे। तो उस केस में वह 3 रन और लेता। तो इस ओवर में 6, 6, 5 बार 30 और 3, 33। जब वो 3 रन लेगा तो उसका एंड चेंज हो जाएगा, और अगले ओवर में वो फिर बैटिंग करने लगेगा। इसी तरह से हर एक बार लास्ट बॉल में वह 3 रन ले लेगा, जिससे वह अधिकतम एक ओवर में 33 रन बना करके फिर बैटिंग करने चला जाएगा। 50 ओवर की बात है, तो 33 गुना 50, ये 1650 रन। तो वह 1650 रन को एटमोस्ट बना सकता था नहीं। आंसर अभी 1650 नहीं दीजिएगा। जब हम 50वें ओवर की बात करेंगे तो उस केस में वो लास्ट में उसको अब बैटिंग अगले ओवर में तो करना नहीं है, तो अगले ओवर में 6 रन बना देगा, यानी यहां पर 36 बनेगा, तो यहां 3 रन और ज्यादा बना देगा। तो 1650 में 3 और जोड़ दीजिए, आंसर 1653, ये आपका आंसर। तो वह एटमोस्ट 1653 रन बना सकता था। इस क्वेश्चन में पूछा गया कितना स्ट्रेट लाइन होगा बतलाओ। देखिए जब ऐसे में ना स्ट्रेट लाइन आपसे पूछे तो हॉरिजॉन्टल देखना, वर्टिकल देखना और डायगोनल देखना। जैसे मैं अभी हॉरिजॉन्टल देखता हूं, 1, 2, हॉरिजॉन्टल में 2 लाइन है। वर्टिकल देखना, 1, 2, ये 3, वर्टिकल में 3 है। अब डायगोनल देखना, एक इधर से, एक इधर से, तो एक आपका ये वाला रहेगा 3 और ये 4, ऐसे डायगोनल में 4, ऐसे वाला डायगोनल 4। अब ऐसे डायगोनल देखना, 1, 2, 3 और ये 4, इसमें भी 4, तो टोटल आपका हो गया 2, 3, 5, 4, 9 और 4, 13। ये रहेगा आंसर 13। इस तरह का अगर आपको सीरीज मिल रहा है और कहा गया कि बतला देना वहां पर क्या होगा, तो एक बात ध्यान दीजिए, यहां का जो फिगर है ना ये वाला, ये उठकर नीचे आया, एक भुजा इस तरफ, फिर ये उठकर यहां चला गया, फिर उठकर यहां गया, तो इस बार आंसर में यहां रहना चाहिए, यानी वो फिगर बायां ऊपर में आपको दिखना चाहिए। बायां ऊपर में इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है। अब इन दोनों में देखिए अंतर क्या था, इसमें हर एक फिगर में अंतर है, कोई भी एक पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। जैसे अब मैं इसकी बात करता हूं, ये फिगर उठ करके नीचे आया, फिर ये एक भुजा क्लॉकवाइज इधर बढ़ गया, फिर एक भुजा इधर बढ़ गया, तो अगले में ये वाला फिगर यहां जाना चाहिए।
यानी ऊपर रंगा हुआ होना चाहिए, ये गलत हो गया, आंसर टिक कर। तो इस तरह से क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ऑप्शन से छांट कर बनाइए, तो हर एक फिगर को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, अर्थात ABCDEFGH YZ, उसको उल्टा लिख दो, यानी ZY X से लेकर के आपका ऐसे हो गया। नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया, जैसे Z A के लिए, Y B के लिए, X C के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये ऑपोजिट पेयर है और जोड़ 27 आना चाहिए। तो जब हम लखनऊ का कोड निकालेंगे तो 12 के लिए 15 चाहिए, 21 के लिए 6 चाहिए, 3 के लिए 24 चाहिए, यानी OFX जा रहा है। 11 के लिए 16 चाहिए, 14 के लिए 13 चाहिए, 15 के लिए 12 चाहिए और 23 के लिए 4 चाहिए। तो OFX PMLD, OFX PMLD, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हैश का अर्थ होता है गुना, यहां गुना और यहां गुना डाल देना। एट द रेट का अर्थ होता है भाग, यहां भाग डाल देना। माइनस का अर्थ होता है प्लस और प्लस का अर्थ होता है माइनस, यानी 10 गुना 5 माइनस 4 गुना 2 जोड़ 3 भाग 1। आपको ये सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो आप बॉड मास यूज करेंगे, ब्रैकेट पहले। तो 10 गुना 5 50 माइनस 4 गुना 2 8, तब डिवीजन आएगा +3/1। तो 50 माइनस 8 प्लस 3, 53 में 8 घट गया, 45 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ कुर्सी टेबल है, ये कुर्सी है, थोड़ा सा कुर्सी को मैंने टेबल बनाया, और कोई टेबल बोला मुझे बेंच नहीं बनना है। अब देखिए, किसी भी टेबल को ये पूरा मना कर दिया आपने, किसी भी टेबल को आप बेंच नहीं बना रहे, ये काट दे। तो ये बेंच कट गया, इतना दूर बेंच नहीं जाएगा, इसका मतलब इतना दूर का कुर्सी भी कभी बेंच नहीं बनेगा। ये कंफर्म है, कुछ कुर्सी बेंच है। अब ये वाला कुर्सी जो है ना, ये बेंच यहां जा भी सकता है ऐसे, या बाहर भी रह सकता है, यानी बेंच की दोस्ती कुर्सी से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कुछ बेंच कुर्सी और कोई बेंच कुर्सी नहीं, ये दोनों आइदर और, दोनों में से कोई एक संभव होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा 3 तथा या 1 या 2। ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए क्या कहा? वह यानी वाई मेरे पिता, तो एक्स के पिता हैं, उनके पिता की पोती का पति है। अब देखिए, इसकी पोती का मतलब पुत्र की पुत्री है, और इसका ये पति है। यहां पर एक्स मेल या फीमेल नहीं क्लियर हो रहा है। ये एक्स खुद यहां अगर आ जाती तो ये वाई उसका पति होता, लेकिन अगर ये एक्स नहीं यहां पर है, एक्स इस जगह नहीं है, ये एक्स की बहन है, तो बहन का ये पति हो गया वाई। इस केस में ये एक्स की बहन है और ये बहन का पति है, बहनोई यानी ब्रदर इन लॉ। दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करता है? देखिए, क्रिकेट है आपका ट्रायंगल,
और टेनिस है आपका सर्कल। टेनिस सर्कल का कंबाइंड वैल्यू ये है बीच में 17 और 15। आंसर हो गया 32। यहां नहीं क्लियर करता हॉकी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मुझे हॉकी से कोई मतलब नहीं। ये क्रिकेट और टेनिस ये भी खेलता है, क्रिकेट टेनिस ये भी खेलता है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ये बिल्ली है, हमने सभी बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अगले में देखिए, सभी बिल्लियां काली हैं। ये बिल्ली है, इसको हमने काली बना दिया। सभी बिल्लियां काली हैं। इससे ये हो गया कि इतना दूर का कुत्ता जो है वह तो काला आपका है, वह तो काला होगा ही होगा। अब जब कुछ कुत्ता काला कन्फर्म है तो ऑल और सम नॉट आइदर और में जाएगा। कैसे जाता वो देखिए। अगर मैं नीचे वाला इंफॉर्मेशन सेंटेंस यानी स्टेटमेंट कि सभी बिल्ली काली है, अगर मैं ऐसे लेता हूं, ये हो गया सभी बिल्ली काली है। और अब मैं फर्स्ट सेंटेंस को लेता हूं कि सभी बिल्ली कुत्ता है, ये मैं ऐसे लेता और ये सभी बिल्ली कुत्ता ऐसे बनाता। इस केस में, इस कंडीशन में सभी कुत्ता काला होता, लेकिन इस केस में ये वाला कुत्ता काला नहीं होता। दोनों में से कोई एक ही कंडीशन बन सकता है, चाहे तो ये चाहे तो ये। इसलिए वैसे केस में आंसर आइदर और में जाएगा, या एक या दो निष्कर्ष करेक्ट है। देखिए, जब भी दो एलिमेंट्स के बीच सम का रिलेशन डेफिनिट है तो ऑल और सम नॉट प्रोबेबल जा रहा है। जैसे सम का मतलब एक हाथ बढ़ाना, ऑल का मतलब दोनों बढ़ाना, सम नॉट का मतलब एक नहीं बढ़ाना। तो अगर मैं एक हाथ से दोस्ती करता हूं निश्चित, तो संभावना है मैं दूसरे हाथ से कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता। कर दूंगा तो ऑल, नहीं करूंगा तो सम नॉट। इसलिए ऑल और सम नॉट यहां पर आइदर और में जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अपेक्षित है, करेक्ट है एकदम। और ज्यादा निष्क्रियता, अगर आप शिथिल रहिएगा ना, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाता। इसलिए मूव तो करते रहना चाहिए। व्यायाम करें या ना करें उसकी नहीं आप आवश्यकता कहेंगे, आपको चलते रहना चाहिए। यानी आप शिथिल नहीं रहिएगा, आप सक्रिय रहिए। तो इस केस में करेक्ट दोनों है, लेकिन आर उसकी व्याख्या नहीं कर पाता। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी।